पता नहीं होर कितनी मेहनत मांगता है शरीर। तो हे गाइस, दिन की शुरुआत कर लेते हैं। अभी पोचे वाले कपड़े पहन के हम पहुंच गए हैं किचन में। खाना हमने बना लिया और मेरे पति देव हो गए हैं रेडी ट्रेनिंग के लिए। तो अभी ये उठे थे 5 बजे, मैं भी उठी हूँ 5 बजे। ए सिर्फ नहाते धोते ने ते असी बनाई यार रोटी। असी मुंह भी नहीं धोता, नहीं मुंह धो लिया सी, ब्रश भी कर लिया सीगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। देन आलू के पराठे बनाए थे, बस वही टिफिन में डालेंगे। रूटीन क्या है, सबसे पहले अपना काम निपटाती हूँ, फिर अनगे को उठाती हूँ, फिर अनगे के पीछे भी घूमना पड़ता है। ये कर ले, वो कर ले, ये मत कर, वो मत कर, ते फिर बस पुजिए तैयार करिए शोगरू की। असी पुजिए थले करा दे बसा दी बेट मड़ियो। बस भी इन्ना परेशान कर दी है ना कि पूछो ही ना। कदी कदों आ रही है, कदी कदों आ रही है ना। तभी कोई दीन धर्म नहीं है। ऐप अभी चल नहीं रही है तो इसलिए कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि कब आएगी कब नहीं। जीत गई सूर्य देवता बाद च निकले, मैं पहला तैयार होगी सी। तैयार नहीं होगी सी, मतलब रेडी हो गई थी। अभी नहा धो के पूजा करके अभी निकल रहे हैं जिम को। जिम को जा नहीं रही हूँ, जिम से वापस आ रही है। जिम में एक्चुअली क्या हो रहा है, मुझे किसी का वेट करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने लगा रखी है मेहंदी। तो फिर बिना उसके तो मतलब आपका स्कैन किए बिना आपका गेट खुलेगा नहीं जिम का, तो फिर जाना मुश्किल हो जाता है। तो मेहंदी तो लेता नहीं है, तो इसीलिए मैं कभी किसी का वेट करती, कभी किसी का वेट करती हूँ, फिर बाद में जाती हूँ। दिन का फर्स्ट मील ले लेते हैं। पास्ता खाते हुए ना, मिलेट पास्ता बड़े दिन हो गए थे। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕਰੀਚ ਨਹੀਂ ਆ ਲੱਪਦੀ, ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਨॉन वेज ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ नहीं खाओ तो दंदां 'ਚ दर्द होनी, करीच होनी शुरू हो जाती है। बस वही हिसाब है मेरा भी। तो ये 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। तो साथ में मैं ले रही हूँ नारियल पानी, जो कि बहुत सही है। वो भी मुझे एक्चुअली क्या है कि नहीं मिल रहा था, बट इतना फ्रेश नहीं मिल रहा था। पता है जो इंडिया में मिलता है ना, उसके कंपैरेटिवली जो यहाँ मिलता है वो ज्यादा फ्रेश होता है। तीज में मैंने अपनी फ्रेंड्स को मेहंदी लगाई थी, मैं तो दिखाने ही भूल गई। तो अभी हम जा रहे हैं जुम्बा, क्योंकि शाम का जुम्बा था तो मैं कहा चलो लगा के आते। किन्ना को पसीना होर कढ़ना है, कदों ये वेट स्यापा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ खत्म होएगा ਤੇ नॉर्मल ਜਿਹੜਾ मेरा शरीर है ਉਹ ਜੇ मैं ਆऊँ। ਭਰਾਵਾ ਇਹ वेट ਘਟਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਭ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲਗਾਮ ਰੱਖੋ। ਟੇਸਟ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਚੱਲਦੀ है ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ लगाम रखो। दोनों चीजें बढ़िया माड़ियां ने। तो अभी ना मैं बना रही हूँ कड़ी, और मेरे हाथ की बनी हुई कड़ी मेरी फ्रेंड को बहुत पसंद है, शेफ की मम्मा को। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको मैंने पूछा कि देख बहन, अगर तूने खानी है तो मैं बिना लहसुन प्याज की बनाऊंगी, नहीं खानी है तो फिर मैं प्याज डालूंगी। बोली हाँ बना दे। फिर बिना लहसुन प्याज के बना के कड़ी उसको दे आई थी। उतनी देर में घर वालों का फोन आया, हमने किया था। तो बस उनसे पूछ रही थी कि क्या माहौल है, कैसा है। तो फिर वो बता रही थी यहाँ से रोड टूट गया, वहां से रोड टूट गया है, ऐसा है वैसा है। गाँव वाले एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, जहाँ जिनका हो पा रहा है वो सब एक दूसरे के लिए लगे हुए हैं। सो होप सो माता रानी ये सब चीजें अब खत्म कर दे और सब कुछ ठीक कर दे। साग भी बना रही हूँ, उसी के लिए लहसुन काट रही हूँ। और मुझे मैसेज आया था, आप अपने सास ससुर को ऐसे माहौल में क्यों छोड़ के आए हो। तो भाई जब मैं आई थी सब चीजें ठीक हो गई थी। 2-3 दिन हो गए थे बारिश रुके को, मुझे कोई आइडिया नहीं था उसके बाद ये सब होगा। और जो ब्लेम खेलते हैं उनको मैं बता दूं कि मेरे घर में अभी भी घर में जो डिसीजन लिए जाते हैं घर के बड़े लेते हैं, उसके बाद मेरे हस्बैंड उसको फाइनल करते हैं। मुझे कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत एंड में पता लगता है कि हाँ ये चीजें होने वाली हैं। और मेरे घर में मेरे बेटे के अलावा मेरे से कोई नहीं डरता है। अगर किसी को दिक्कत होगी वो बोल सकते हैं।